जी, इस वक्त हम पेरिस में एफल टावर के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के एक बहुत बड़ी तादाद एहतजाज के लिए मौजूद है। ये एहतजाज उन्होंने इंडियन इक़दाम के हवाले से किया गया है और उनका कहना है एहतजाजी मुजाहिरीन का कि वो यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि एक तो बैनुल अक़वामी बरादरी को आगाह किया जा सके जो बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है और हित्ते में जंग की तरफ हित्ते को धकेलने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ये एहतजाजी मुजाहरे का ये एक बुनियादी मकसद है कि एक दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम भेजा जा सके कि हम अपने मुसल्लह फ़ौज अपने मुल्क के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं और अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत भी की जाती है तो हम अपने मुसल्लह फ़ौज और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। आपको बताते चलें कि इस एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ सिख कम्यूनिटी की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुजाहरे में मौजूद थी और उनका कहना था कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन का कि उनका इस हवाले से इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना है। जी, इस वक्त इस एहतजाजी मुजाहरे में जो हमारे साथ मान सिंह है जो सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं और यहाँ पे सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट भी करते हैं और खालिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आप आज के जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रोटेस्ट में हैं उस हवाले से आप बताइएगा कि आप सिख बरादरी के जो है इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੇਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ जाए तो कश्मीर और पाकिस्तान बदनाम कर दिया जाए। सिख कम्युनिटी इस मसले में इंडिया और पाकिस्तान के मसले में कहाँ पे खड़ी है? हम कश्मीर और पाकिस्तान के साथ हैं। आपने अभी गाना भी सुना होगा थोड़ी देर हुआ जो सिख है वो कदे ये गल नहीं कह सकते मुर्दाबाद पाकिस्तान कदे नहीं कह सकते। कश्मीर और ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾकिस्तान ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपका कल जो है एक अहम दिन है उस हवाले से कुछ बताएंगे आप? नहीं कल नहीं अज सीगा 29 ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ 28 अप्रैल 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾन डिक्लेरेशन डे। देखिए हमारे साथ जो है वो सिख कम्युनिटी की जो लीडर हैं मान सिंह मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में सिख कम्युनिटी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के साथ है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हैं और उन्होंने ये बात भी की है कि आज जो है वो सिख खालिस्तान के हवाले से जो एक रेफरेंडम का जो दिन है वो भी एक अहम दिन है। तो इसलिए यहाँ पे इस एहतजाज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने जो है इंडियन हुकूमत इंडियन अफवाज और मोदी के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त नाराबाजी की और इंडिया मुर्दाबाद इंडियन अफवाज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में फ़्रांस में मुकीम जो ओवरसीज़ हैं वो इस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल थे और चूँकि ये एफल टावर के सामने जो है ये इस एहतजाजी मुजाहरे हुआ है तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो एफल टावर में लाखों लोग जो है यहाँ पे जो सियाह हैं वो आते हैं और वो भी बार बार आकर यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन से पूछते रहें कि यहाँ ये एहतजाज किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने वहाँ पे उनको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भारत के गैर कानूनी इक़दाम के हवाले से इन सियाहों को बताया। इस मौके पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी नुमाइंदीन का कहना है कि हर मुश्किल वक्त में पाक अफवाज और अपने मुल्क के लिए खड़े हैं और अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता है और अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी अपनी मुसल्लह फ़ौज और अपने मुल्क के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं।
ये पूछेंगे कि आज का जो एहतजाज का मकसद है ये आप किस लिए आजाद? थैंक यू हमारा इस मकसद ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना, पाकिस्तान 1965 से लेकर 2025 तक अमन का गवाह। इंडिया ने बार बार हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को जंग का शौक़ है तो हम उसको 65 और हर चीज़ बुला देंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, पाकिस्तान पाइंदबाद। देखिए जनाब, यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ पे ये ब्रसल से आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सैकड़ों की तादाद है उनके साथ सिख कम्युनिटी की हमायदीन भी मौजूद है। और मकसद यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दिया जाए कि जो भारतीय इक़दाम है वो गैर आइनी गैर कानूनी, और उसके साथ साथ अगर कोई भी जंगी मामला बनते हैं तो यहाँ की जो कम्युनिटी है मुंतज़मीन का यही कहना है कि वो अपने मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस एहतजाजी मुजाहरे में मासूम बच्चों ने नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और जो भारतीय पायलट थे अभिनंदन के साथ साथ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की जो तस्वीर है वो भी जो है अपने हाथों में लेकर जो एहतजाज कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर सिख कम्युनिटी की जो अमायदीन थे वो भी मौजूद थे और इस एहतजाजी मुजाहरे में हमें जो है खालिस्तान का जो परचम था वो भी सिख थामे हुए खड़े थे। यहाँ पर जो है कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसमें कश्मीरी पाकिस्तानी जो है वो कम्युनिटी मौजूद थी जो सैकड़ों में तादाद में थी, और उसके साथ पाकिस्तानी झंडे, कश्मीर के झंडे और खालिस्तान के झंडे भी उसमें नुमाया नज़र आ रहे थे, जो कि एक मैसेज जा रहा था कि सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। तो इस वक्त हम इस एहतजाजी मुजाहरे के जो मुंतज़म है आसिफ जलाल है उनसे बात करेंगे कि जो आज का एहतजाजी मुजाहरा है ये आपके फन टावर के पास हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी एक टेररिस्ट है। जिस तरह उसने गुजरात में कत्लेआम किया उसी तरह उसने कश्मीर में जिंदा मुसलमानों का कत्लेआम किया, लेकिन पहलगाम में जो उसने एक खिलौना चेहरा खेला जिसमें लोगों को मारा गया अपने अफवाज के साथ, लेकिन उसने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे जिस तरह वो हमेशा की तरह लगाता है। हमारे पास तो पाकिस्तान के पास तो सबूत मौजूद है कि उसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, लेकिन पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है और हमेशा अमन चाहती है। जब तक पाकिस्तानी जहाँ पे भी बसते हैं वो पुरअमन पैगाम देंगे तो हमेशा देते रहेंगे। यहाँ हमारा मकसद ये था कि एक पुरअमन पैगाम और पुरअमन एहतजाज किया जाए ताकि दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तानी एक महज़ब है और महज़ब कौम जो है हमेशा अमन होती है। जिस तरह वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं इस तरह हमेशा वो अपनी कौम के साथ भी जाना बशाना खड़े हैं। देखिए तो यहाँ के जो मुंतज़म थे उनका यही कहना था कि जो भारतीय इक़दाम है वो गैर आइनी गैर कानूनी है और वहाँ पे उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी की सबूत है जो कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को दिखाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस नहीं भेजना भाई साहब, चाह बना के वापस नहीं भेजना। आज हम इधर इंडियन की जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को ये वादा पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया और मोदी सरकार ये बहाना बनाकर कश्मीरियों की और सिख बरादरी की जेनोसाइड पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इनके ये मनफी हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फ़ौज हमारी रेड लाइन है और इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब देंगे।